सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्राची से पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 जिसका शीर्षक है वर्ड। वर्ड को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे वर्ड, वर्ड के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत के समय में कुछ महीने बीतने के बाद वह बोलना शुरू करता है। तो जो उसका पहला वर्ण रहता है वह म रहता है। यही हमारे पुस्तक में बताया गया है। छोटा बच्चा सबसे पहले म बोलना सीखता है। कुछ समय बाद मम मम कहने लगता है। फिर वह मम्मी पापा दुद्धू बोलने लगता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख से जो पहला अक्षर निकलता है वो अक्षर होता है म। म के बाद वो धीरे धीरे मम बोलने लगता है। मम के बाद मम्मी, मम्मी से पापा और पापा के बाद फिर वो दुद्धू और इसी प्रकार से अनेक शब्द वह बोलना सीख जाता है। बच्चों, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब हिंदी में आपको ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, क, ख, ग तथा अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी आदि सिखाया जाता है। व्याकरण में इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी में तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? अ, आ से लेकर के य, र, ल, व यही सब पूरा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में हम लोग ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक सीखते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब एक अक्षर बोलते हैं केवल अ तो यह सिर्फ वर्ण है, लेकिन जब इनका पूरा समूह आ जाता है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए हिंदी वर्णमाला को दोहराएं। अ से क्या होता है? अनार। आ से क्या होता है? आम। छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एड़ी। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अभी हमने आपको प्रत्येक अक्षर से बनने वाले एक शब्द को भी बताया है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और दोहराएंगे। तो चलिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये जो हमने ओ से लेकर के औ तक जो पढ़ा है ये क्या है? ये हमारा स्वर है। ये हमारा क्या है? स्वर है। और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब देखिए व्यंजन। अभी तो हमने स्वर के बारे में पढ़ा, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? क, ख, ग, घ, ड से लेकर के ह तक। ये जो पूरा जो है जिसे हम ककहरा कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? जब हम हिंदी की व्याकरण की पुस्तक पढ़ते हैं इसमें हम इसे व्यंजन का नाम देते हैं। तो कुल कितने व्यंजन है? कुल 33 व्यंजन है। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं 33 जोड़ 2, तो ये जो 2 है ये ड और ढ, ये अभी अब हमारे व्यंजन में ही जोड़े जाते हैं और इन्हीं दोनों को मिला करके 33 जोड़ 2 इज इक्वल टू 32 व्यंजन अब हमारे हो गए। तो चलिए आप लोग को व्यंजन के अक्षर से बनने वाले शब्दों को बताती हूँ। क से क्या होता है? कबूतर। क्या होता है? कबूतर। ख से क्या होता है? खरगोश, खरहा। ग से गमला। इसी प्रकार आप लोग भी अपने मन से एक शब्द बनाओगे। आगे चलते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ये जो संयुक्त व्यंजन होता है ना, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ये 2 व्यंजनों के ही मेल से बने होते हैं। अगर 2 व्यंजनों का
मित्र, त्रिभुज, त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञापन, और श्र से श्रम, श्री, श्रमिक, शराब, श्राप, ये सब श्र से बनने वाले शब्द हैं। अब हम लोग स्वर मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग स्वर मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वोवेल साइन कहते हैं। अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्रा होती है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। ये जो अ है ना, इसको छोड़कर बाकी जितने भी स्वर होते हैं, इन सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है या बोला जाता है, तब स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब क्या लिखा हुआ है कि जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है या बोला जाता है, तब स्वर की मात्रा का प्रयोग होता है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार है। स्वरों की जो मात्राएं है ना, ये निम्न प्रकार है। अ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, तो ये देखिए मात्रा के प्रयोग से जो शब्द बना है उसे क्या बोलते हैं? कल। आ की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार से। कैसी होती है? इस प्रकार से। शब्द क्या बना? काम। क में ये आकार की मात्रा लगी, तो ये क्या हो गया? क आकार का। छोटी, छोटी की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार। कैसी होती है? इस प्रकार की। और उससे जो शब्द बनेगा वो ये लगा, किसान। क में छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो देखिए इधर से मात्रा लगेगी, और फिर हमारा शब्द जो बना हुआ है किसान। बड़ी, बड़ी की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार की। ये आगे से मात्रा लगाई जाती है, और छोटी में पीछे से। ये देखिए क में बड़ी की मात्रा लगी, तो क्या बना शब्द? कीमत। अब देखो छोटा ओ, छोटा ओ का प्रयोग कहाँ हुआ है? यहाँ पे। जब शब्द बने कुछ, छोटा ओ की मात्रा क्या होती है? कैसी होती है? इस प्रकार की। क में छोटा ओ की मात्रा लगा, फिर क्या बना हमारा शब्द? कुछ। बड़ा ओ, बड़ा ओ की मात्रा इस प्रकार की। क में बड़ा ओ की मात्रा लगाए, तो क्या बना? कुछ। अब ये क्या? डी। इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी। क में डी की मात्रा लगाए, तो हमारा शब्द जो बना वो है त्रिशूल। ए की मात्रा इस प्रकार की। क में एकार की मात्रा लगाए, क्या बना? केला। ऐ की मात्रा ये देखिए, क में ऐकार की मात्रा लगाए, तो क्या बना? पैसा। अब देखिए ओ की मात्रा शब्द बना, क्या बना? कोई। औ की मात्रा जो लगाएंगे, यहाँ पे दो हो जाएंगे इस प्रकार के, ऐसा वाला, तो क्या बनेगा शब्द? कौन। तो हमने मात्रा और मात्रा के प्रयोग से बने शब्दों को देखा। चलिए अब हम अभ्यास की बात करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनें। प्रश्न 1, छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है? बिल्कुल सही बोला आपने, छोटा बच्चा सबसे पहले म बोलना सीखता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, क, ख, ग आदि को क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्या कहते हैं, तो इन्हें हम वर्ण और अक्षर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण और अक्षर कहते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? यहाँ मैंने क्या लिखा है? हिंदी में कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? मैंने क्या बताया था आपको अभी? हिंदी में कुल 35 व्यंजन होते हैं। अक्ष, त्र, य, श्र आदि को क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? ये देखिए क्या मैंने पढ़ाया है अभी, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब क्या है? नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाले दो शब्द
छोटी से इमली इच्छा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने पाठ को पूरा कीजिए। ओ से ओखली औ, क से कबूतर कलम, प से पटाखा पतंग, ट से टमाटर टमटम, ल से लड़की लड़का। अब हमारा प्रश्न ग जो है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। अब हमें संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाना है। अक्षर क्षत्रिय, क्षमा त्र, मित्र पद, ज्ञ ज्ञान यज्ञ, श्रम श्री। अब अगला क्या है? बोलकर पढ़ो। किसान कृषक, वान प्रशंसा, विशेष वृक्ष, शासक, वेशभूषा, त्रिकोण। इन्हें आप लोगों को भी दोहराना है। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द बनाओ। क्या? क्या से एक नया शब्द बनाना है, तो क्या होगा? क्यों। इसी प्रकार जितने भी शब्द दिए गए हैं उससे एक आप लोग को नया शब्द बनाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करोगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ये जो निम्नलिखित वर्ण दिए गए हैं उन्हें मिलाकर आप लोगों को शब्द बनाना है। तो देखिए शब्द कैसे बनेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वर्णों से शब्द बनाइए। तो ये देखिए क्या है? आधा व और जोड़ आ, ओ आकार आ। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ये हमारा बन जाएगा बा। फिर यहाँ पे है आधा जो और जोड़ आ। जब आधा जो में आकार की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बनेगा जा। दोनों मिलाकर हमारा शब्द क्या बना? बा जा। क्या शब्द बन गया हमारा यहाँ पे? बा जा। तो ये एक साथ जब बनेंगे ये कहलाएगा बाजा। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा? आधा क जोड़ अ जोड़ आधा म जोड़ पूरा अ जोड़ आधा ल जोड़ अ। तो सबसे पहले तो जो आधा और पूरा है उसे हम एक साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए आधा क जोड़ अ, तो ये हमारा क्या होगा? क होगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क। उसी तरह से आधा म जोड़ अ को जोड़ेंगे ये हमारा बन जाएगा पूरा म। अब उसी प्रकार से आधा ल और अ को जोड़ेंगे ये हमारा बन जाएगा पूरा ल। अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बना? कमल। क्या बना? कमल। क्या हमारा शब्द बन गया? कमल। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है आधा द जोड़ छोटा ऊ जोड़ आधा क जोड़ आकार की मात्रा जोड़ आधा न जोड़ अ। देखिए इन वर्णों को सबसे पहले तो एक अक्षर जो आधा आधा लिखा हुआ है यहाँ पे उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो आधा द जोड़ छोटा ऊ तो यहाँ हो जाएगा दू। मैंने आप लोगों को बताया ना छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। तो यहाँ पे दू लिख देंगे। जोड़ आधा क जोड़ ओ आकार आ, तो क में आकार की मात्रा लगाएंगे। अब आधा न जोड़ अ पूरा न हो जाएगा। और इन तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द जो बनेगा वो होगा हमारा दुकान। तो क्या होगा हमारा? दुकान। ये क्या है? नया शब्द बना दुकान। अब चौथा नंबर देखिए। चौथे नंबर में क्या है? आधा क जोड़ अ जोड़ आधा ल जोड़ आकार जोड़ आधा क जोड़ आकार जोड़ आधा ल जोड़ अ। सबसे पहले अधूरे अक्षरों को पूरा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा
मात्रा पहचानो और बोलो। हमें क्या करना है? मात्रा पहचानना है और बोलना है। तो ये आप लोग स्वयं करोगे। केला, फूल, ताला, माली, कली, किसान। इसमें कौन सी मात्राएं हैं और आप लोग इसे दोहराओ। स्वयं लिखिए। कंघा, झंडा, प्रायः, पुनः, डॉक्टर, हॉल। ये जो खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया गया है, वहाँ पे हम लोग इस शब्द को फिर से लिख देंगे। ये भी आप लोग स्वयं करोगे। तो चलिए, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मुझसे मैसेज करोगे और फिर से पूछोगे। मैं आप लोगों को फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? तो धन्यवाद।